नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुछ पुस्तकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक पुस्तक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका नाम बता चुका हूँ। ये मेरे मुंह पर आता है, मेरी ज़बान पर आता है ये पुस्तक। यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन में मात्र 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस पुस्तक के जो विषय सूची है, उसमें जो चैप्टर्स हैं उसके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला चैप्टर है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर है कि बानासाइटिस का इलाज कराइए, यह असफलता की बीमारी है। बानासाइटिस का मतलब बहानेबाजी। तीसरा चैप्टर है कि फर्स्ट क्लास बने। चौथा चैप्टर है कि अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। पांचवा चैप्टर है कि रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और फर्स्ट क्लास बने। पांचवा चैप्टर है कि हार को जीत में कैसे बदलें। इसके बाद है सोचे तो लीडर की तरह सोचें। फिर उसके बाद है कि लक्ष्य बनाए सफल हो। इस तरह के उसमें 7-8 चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पहला ही चैप्टर देखा जाए तो बोलता है कि आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो सफल हो जाएंगे। मतलब हमारी सफलता किस बात पर निर्भर करती है? हमारे विश्वास पर, हमारी सोच पर। अगर हम जितना चाहते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, जितना हमें विश्वास होता है उतना हम सफल हो जाते हैं। जितना पर विश्वास नहीं होता तो उस पर हम सफल नहीं होते। तो सफलता हमारे लिए बहुत सारी है, बहुत संभावनाएं हमारे जीवन में, लेकिन हमारे विश्वास और हमारी सोच के आकार के हिसाब से हमें सफलता मिलती है। हम जितना बड़ा सोचते हैं, जितना बड़ा विश्वास करते हैं, उतना ही ज़्यादा सफलता मिलती है। और यह अच्छी बात यह है कि सोच और विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, हम मजबूत बना सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम उसको बेहतर बना सकते हैं, हम बड़ा से बड़ा बना सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट फॉर ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग। जानवर के लिए बहुत सीमित है, और लेकिन हमारे लिए कोई सीमा नहीं है। हम जितना चाहें उतना उसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपने सोच को और विश्वास को हमेशा बढ़ाते रहना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारे जीवन में संभावनाएं बढ़ती जाएँ, सफलताएं मिलती जाएँ, हम दूसरों को भी सफल बनाने में मदद कर सकें। बानासाइटिस का इलाज कराइए। बानासाइटिस का मतलब क्या हुआ? बहानेबाजी। बहानेबाजी का मतलब क्या हुआ? काम नहीं करने का कारण। हम काम नहीं करने के बहुत सारे कारण जानते हैं, लेकिन काम करने के कारण हम बहुत कम जानते हैं। हम क्यों काम करें इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, हम इसके बारे में सोचते नहीं। काम नहीं करने के बहुत सारे कारण हम बताएंगे, और हम उचित कारण बताते हैं, सही कारण बताते हैं कि हम इन वजहों से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना कर ना मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कभी बताते कि हम किन कारणों से इस काम को हमको करना है, किस काम के लिए, किस लक्ष्य के लिए हमको ये काम करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमें अपनी सोच को बदलना है कि हमें बहाने के बजाय हमें काम करने के कारण को ढूंढना है। हम इस काम को क्यों करें, क्यों ये कारण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में क्या होगा। इन सब सवालों का जवाब जब हम ढूंढेंगे तो वो कार्य हमें आसान हो जाएगा, और हमें विश्वास भी होगा कि हम कर सकते हैं, और हम कर लेते हैं। ये विचारों को अपना दोस्त बनाएं। जैसे हमने कहा कि विचार ही हमारे जीवन के आधार हैं, वही हमारे दोस्त हैं और दुश्मन हैं, वही हमें अच्छा बनाते हैं, बुरा बनाते हैं। ओबामा ओसामा दो नाम है जो बिल्कुल समान है, सिर्फ बी और एस का अंतर है, लेकिन व्यक्तित्व में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, दो बार राष्ट्रपति हैं, जबकि वो अश्वेत हैं, और वे अफ्रीकन कंट्री कीनिया के रहने वाले हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब, अत्यंत गरीबी की अवस्था में रहा है, और वो उस परिवार से वो आते हैं। वो आज राष्ट्रपति बन गए अमेरिका जैसे देश में, जहाँ की श्वेत अश्वेत का भेद किया जाता है, रंग भेद की नीति अपनाई जाती है। तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति बन गए, और एक बार नहीं, दो बार बन गए। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। ओसामा जो एक बहुत अच्छे परिवार का, अफगानिस्तान के बहुत ही संपन्न परिवार का व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन वो आतंकवादी हो गया, और आतंकवादी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी हो गया,
और उसको मारने के लिए बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ी अमेरिका को, अंततः वो पाकिस्तान में मारा गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक नाम समान है, नाम में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, लेकिन व्यक्तित्व में इतना बड़ा अंतर है। एक आदमी राष्ट्रपति बन गया बहुत ही निम्न स्तर से, एक आदमी जमींदार फैमिली से होते हुए, अच्छी फैमिली से परिवार से होते हुए इतने बड़ा आतंकवादी बन गया। कारण क्या है? सिर्फ अपने इस विचारों के कारण है, अपने विचारों के हिसाब से बना। उसके विचार कुछ अलग बने, इसके विचार अलग बने। उसने राष्ट्रपति बनने के लिए सोचा, बन गया। इसने आतंकवादी बनने के लिए सोचा, इसलिए बन गया। सिर्फ सोच पर हमारी डिपेंड करती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए अपने विचारों को अपना दोस्त बनाना है। इसके बाद बताता है कि रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और फर्स्ट क्लास बनें। रचनात्मक तरीके का मतलब हुआ कि हम सही ढंग से कैसे सोचें, किसी भी समस्या का समाधान हम सही ढंग से कैसे सोचें। उसमें कई उदाहरण भी दिए हुए हैं, कई तरह की बातें लिखी हुई हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई गरीब परिवार का है, उसका बच्चा अगर अच्छी उच्च शिक्षा लेना चाहता है, तो वो अगर इसके लिए पैसे का इंतजाम करता है, कुछ कार्य करके, कुछ अतिरिक्त काम करके, तो ये रचनात्मक तरीका हुआ। ये रचनात्मक तरीके से समस्या का समाधान हुआ। अगर हमने प्रयत्न करना छोड़ दिया, हम हार मान गए, तो ये हमारी हार हो गई। इसलिए रचनात्मक तरीके का। वैसे ही उसने बताया कि एक गार्डन है जो बहुत सारे एक कम्युनिटी में है, और गार्डन उपेक्षित है, गार्डन में बहुत सारी गंदगियाँ हैं, लेकिन अगर उसको कुछ लोगों ने तय किया कि हम इसको साफ़ करेंगे और इसको हम बेहतर बनाएंगे, और उसको बना लेते हैं और रहने लायक हो जाता है, हर जगह उसमें फूल उगाते हैं, झूले पड़ जाते हैं, लोग उसमें टहलने लगते हैं, तो ये रचनात्मक तरीका हुआ समस्या का समाधान का। इस तरह से उसने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि हम किसी चीज़ का रचनात्मक समाधान कैसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हार को जीत में कैसे बदलें, लक्ष्य बनाएं, सफल बने। ये सब आप जब अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी अब पता चलेगा कि लक्ष्य बना के कैसे हम सफल हो सकते हैं। बड़े लक्ष्य को हम कैसे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ करके उसे प्राप्त करके हम बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से हार को जीत में कैसे बदलें। हम कभी भी हारते हैं, हम लोग काम करते हैं, सब सफल नहीं होते हैं तो हार मानते हैं हम उसकी, लेकिन हार नहीं होती है। हार तब तक हार नहीं होती जब तक कि हम उसको छोड़ नहीं देते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें लगे हुए हैं और हारते हैं, तो हार नहीं है, बल्कि वो जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जीत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए हार को हमेशा जीत में बदलना। कैसे हम सोचें कि ताकि हार हमारी जीत में कन्वर्ट हो जाए, ये सोचना हमारा काम है, और इसके लिए भी तरीके उसमें दिए हुए हैं। कैसे उसको एफर्मेशन द्वारा अपने दिमाग को मजबूत करें ताकि हार का असर हमारे ऊपर ना पड़े, हम दुगने उत्साह के साथ फिर उठ खड़े हों और फिर काम करें और सफलता प्राप्त करें। कहते हैं कि अगर हम गिरते भी हैं तो उठते समय अगर उठते हैं तो एक दो कदम हम आगे बढ़ते हैं। हर बार जो गिर के हम उठते हैं तो एक दो कदम हम आगे बढ़ते हैं। ये हम ध्यान से देखें तो ये आपको पता चलेगा कि आप गिरने के बाद जहाँ थे वहाँ से एक दो कदम आप आगे बढ़े हैं उठने के समय। उसी तरह से ये कहा जाता है कि गिरने का भी एक महत्व होता है, लेकिन गिरने के बाद उठने का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर गिर के हम गिरे रह जाएं तो फिर हम हार गए, हम टूट गए, हम सरेंडर कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उठ के उठना है, हर बार उठना है और आगे बढ़ते रहना है। ये भी उसने लिखा हुआ है कि हार को जीत में कैसे बदलें। अपने को कभी भी हारा हुआ नहीं माने, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। तो इंसान कभी हार नहीं सकता। इंसान तो अदम्य उत्साह का प्रतीक है। बड़े बड़े से बड़े चुनौतियों को उसने हल किया हुआ है। वो आसमान तक पहुंच चुका है, धरती के नीचे पहुंच चुका है, और हर तरह की जगह को जा कर के उसने काम किया है। सूर्य के नज़दीक भी सैटेलाइट डाल कर उसने वहाँ पर परीक्षण करना शुरू कर दिया। सूर्य के वजन को पृथ्वी पर बैठे बैठे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कितनी बड़ी बात है, सूर्य की दूरी को पृथ्वी से कैलकुलेट कर लिया। कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये कैसे हुआ ये सब? अगर हमने हार मान ली होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। और ये इतने बड़े अनुसंधान, इतने बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान, इतने बड़ी बड़ी खोजें कैसे संभव हो पाई, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो। हर जगह जो भी उपलब्धियाँ मिली हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, वो सब सतत प्रयत्न से हुए हैं, सतत प्रयत्न से हुए हैं। असफलताओं को जूते हुए हुआ है, सफलताओं के बीच में हुआ। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, और इन पुस्तक में सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए ये पुस्तक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अवश्य पढ़ें और पढ़ के दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। यही जीवन का धर्म है, यही हमारा लक्ष्य है।
धन्यवाद, नमस्कार।